पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, उसे अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली उससे। इस घर में कदम रखा नहीं कि वो ये घर छोड़कर चला गया। कितना बुरा चाहती हो हमारा। चंचल, मेहमान आने वाले हैं, ये वक्त नहीं है ये सब करने का। मेहमानों के सामने ये यहाँ दिखेगी? नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर वाला इसकी शक्ल भी यहाँ देखे। नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि इस मनहूस ने मेरे बेटे से शादी कर ली है। चल यहाँ से, चल चाची, चल यहाँ से। चंचल, मनहूस कल्टी, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे। चल यहाँ से। पड़ी रहो यहीं पर और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अगर बाहर निकली या किसी को भी पता चला कि तुम कौन हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आज मुंह दिखाई का क्या मतलब है? जिसे मुंह देखना था उसने तो देख लिया। अब बेचारी अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही है। मेहमानों से कह देते हैं कि मुंह दिखाई हम लोग किसी और दिन कर लेंगे। और वो भी हनीमून के बाद। एक्सक्यूज मी, मुझे अलमारी से कुछ फाइल्स निकालनी है। यहाँ आइए जीजा जी, इसे अपना ही कमरा समझिए। अलमारी से सामान निकालना तो सिर्फ एक बहाना है। बीवी से मिले बिना रहा नहीं जा रहा है, क्यों जीजा जी? आप कहे तो हम बाहर चले जाएं जीजा जी। बस करो तुम दोनों, क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? ओहो, बोल हम उन्हें रहे हैं और मिर्च इसे लग रही है। वाह भाई, क्या प्यार है मियाँ बीवी में। अरे जिया जी सुनिए तो। अरे आइए, बैठिए। मेरे ख्याल से मुंह दिखाई की रस्म शुरू की जा सकती है। आइए। दुल्हन बहुत खूबसूरत है, नजर न लग जाए किसी की। बहुत तकदीर वाला है आपका पोता। बधाई हो जी, इतनी खूबसूरत दुल्हन आई है, आपके घर की शोभा और भी बढ़ गई है। ये कौन है? किसी और की शादी हुई है क्या यहाँ? हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इस घर में एक बहू नहीं, दो बहुएं आई। माँ बाबूजी के दोनों पोतों की शादी हुई और आज दोनों दुल्हनों की मुंह दिखाई। अपना प्यार और आशीर्वाद निवेदिता को भी दीजिए। निवेदिता?
ये तो केशव शर्मा की बेटी है। इसकी शादी कब हुई और किससे? ये मामला तो कुछ और ही लगता है। लगता है लड़के ने छुपकर शादी की है। यशोधरा जी, आपने एक शादी की दावत खिलाई और 2 बहुओं की मुंह दिखाई करवा दी। जरा पता तो चले कि ये शादी कब और कैसे हुई। मुंह दिखाई की रस्म आगे बढ़ाते हैं। तू बैठ निधि, मैं अभी आई। हाँ, मैं काजल की डिब्बी लेकर आती हूँ। क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? क्यों सबके सामने इस परिवार की इज्जत उछालना चाहती हैं आप भाभी? अच्छी तरह से जानती थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो लड़की किसी के भी सामने आए। फिर भी आपने जानबूझकर उस लड़की की नुमाइश कर दी। क्यों भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? सारा शहर हम पे हंसेगा, इससे आपको क्या हासिल होगा भाभी? क्यों कर रही हैं आप ऐसा हमारे साथ? चल, तुम जानती हो सिद्धार्थ और वीरेन में मैंने कभी कोई फर्क नहीं देखा। बेटा है मेरा वीरेन। अग्नि को साक्षी मानकर उसने निवि से शादी की, भगवान के सामने उसका हाथ थामा। अब वो बहू है इस घर की और उसे अपनाना हमारा धर्म। और फिर वीरेन भी तो यही चाहता है ना। अगर वीरेन ऐसा चाहता तो इस वक्त वो अपनी नई दुल्हन के साथ होता भाभी। यूं आधी रात को अकेला छोड़ के उसे चला नहीं गया होता भाभी। भाभी, ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी नर्क बना देगी। आप वीरेन को अपना बेटा कहती है ना, तो फिर उसका बुरा क्यों चाहती हैं आप? इस परिवार को बदनाम करके क्या हासिल होगा आपको? क्यों उस छोटे घर की नीच लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं आप? चंचल, मेरे लिए कोई इंसान छोटा या बड़ा अपने परिवार से नहीं, अपने गुणों से बनता है। ये झूठी शान और इज्जत जिसका तुम्हें इतना अहम है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ना उस दिन थी जब मुझे यहाँ बेइज्जत किया गया था, और ना आज है जब निवेदिता के साथ बिल्कुल वैसा ही किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अब कोई भी बहू इस घर में अपमानित ना हो। निवेदिता को भी वही दर्जा, वही इज्जत दी जाए जो इस घर में किसी बहू को मिलनी चाहिए। तो मेरी इस परिवार के प्रति नफरत नहीं, मेरा प्यार है जो मैं हर उस लड़की को देती जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे बीच आती। हमने जो भी किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया है। अरे अरे ठीक से चल, बहुत कीमती तोहफा ये। अगर गिर गया ना तो खैर नहीं तेरी। आप लोगों ने सिद्धार्थ को समझाया नहीं होगा। वरना खूबसूरत लड़कियों की शिमला में कमी कहाँ है? ये सिद्धार्थ की नहीं मिसेस खुराना, वीरेन की दुल्हन है। क्या बात कर रही है तू? अरे ये तो सिद्धार्थ की दोस्त थी, इसीलिए आपको क्या पता कि घर के बाहर क्या क्या होता है। पर मेरा तो बाहर आना जाना लगा ही रहता है, बहुत दिनों से चल रहा है ये सब। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस लड़की ने
प्यार किया एक भाई से और शादी दूसरे भाई से। मैं तो हैरान हूँ जी भाई। चुप हो जाइए मिसेस खुराना। बिना कुछ जाने किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें करना बदतमीजी कहलाता है। आप यहाँ पर मेहमान हैं, इसीलिए सब चुप हैं। हमारे घर के मामले हमारे अपने हैं मिसेस खुराना। किसी भी बाहर के इंसान को कोई हक नहीं है हमसे कोई सवाल पूछने का। आप यहां पर आज एक खुशी के मौके पर आई, इसीलिए इस घर में आपका स्वागत करा जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई तमाशा बनाना चाहती हैं, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। तमाशा? तमाशा मैं कर रही हूँ? तमाशा मैंने नहीं, तुम लोगों ने बना के रखा है। और आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं, सब इज्जतदार हैं और समाज के नियमों के साथ चलने वाले हैं। और अगर सूदों को इस समाज के साथ रहना है, तो सबकी बात सुननी पड़ेगी और सबके सवाल के जवाब भी देने पड़ेंगे। लेकिन इस घर की भौं पर उंगली उठाकर आप शराफत की हद पार कर रही हैं। अच्छा, हिम्मत है तो बता दो सबको कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या चक्कर चल रहा था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।